तो ये गांव है इधर बहनोल। और जो ये SJVN का प्रोजेक्ट आया है, इससे आने से पहले, क्योंकि अब तो ये पुल बन गया है तो लोग उधर उस पुल को पार करके आते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के आने से पहले इस गांव का रास्ता पैदल का इधर से था मेन। और यहीं ये गेट भी बना है पैदल के दिनों का। और नदी पार, जो एक टोंस नदी पार करते थे मोरी के लोग, ये यहाँ इस गांव के लोग, तो ब्लॉक है मोरी के बाहर, वहाँ पैदल पुल है, उसको पार करते थे और फिर वो पगडंडी लेके और इस गांव तक पहुँचते थे। सड़क से नहीं जुड़ा था, अब ये SJVN के प्रोजेक्ट के बाद सड़क से जुड़ा है। तो आज मैं इस गांव का वही एक पुराना जो सदियों का पैदल रास्ता था, उसी रास्ते से चल के और मैं एक दूसरे गांव पहुंचूंगा, देई। तो ये एक समय के पैदल रास्ते थे, इनकी मेंटेनेंस होती थी, लेकिन अब चूँकि सड़क से जुड़ रहा है हर गांव धीरे धीरे, तो थोड़े थोड़े लोग इन पे चलते हैं अभी भी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और क्या लिया है ये? अच्छा, बकरी के लिए। अच्छा, तो यह है ग्रामीण जनजीवन। और ये वो ट्रेडिशनल पैदल का रास्ता गांव के लिए हुआ करता था। पुल भी था। ये खड हैं, इनको खड बोलते हैं, छोटी नदी कह सकते हैं। और बरसात के दिनों में इनमें कई बार इतना बादल फटता है या फिर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उससे ये पूरा तहस नहस ध्वस्त हो जाता है। तो अभी इस तरीके से इसको पार करके और फिर वो मिलेगा हमको पैदल रास्ता। तो बरसात के दिनों में तो ये बहुत भयंकर हो जाते हैं सभी। छोटी छोटी धाराएं हैं, अभी तो इनको पार करना आसान है, लेकिन जब ये बरसात का समय होता है तो फिर इनका पानी बढ़ता है। तो अब इस खड को पार करके हम पैदल के रास्ते पे पहुँचे हैं। और ये पीछे छूटता हुआ गांव बहनोल, ये पुल भी था जो टूट गया है। और एक समय के ट्रेडिशनल रास्ते सदियों पुराने यही थे, जो गांव सड़क से नहीं जुड़े थे, लिमिटेड पुल होते थे। अब इन पे कम ही लोग चलते हैं, लेकिन यह है कि इमरजेंसी के लिए ये जब सड़कें बंद हो जाती हैं तो फिर ये रास्ते लोगों के काम आते हैं। तो पुराने समय के पैदल के रास्ते हैं ये, जब लिमिटेड पुल थे और जगह जगह पुल नहीं थे, तो लोग नदी जहाँ भी पुल था वहाँ से पार करके और फिर इस तरीके से इन रास्तों पे अपने गांव पहुँचते थे। लेकिन अब जहाँ जहाँ पुल गांव के लिए बने हैं, तो अब इन रास्तों का जो उपयोग है कम हो गया है। लेकिन चलते हैं लोग कभी, जब कोई साधन नहीं है। शॉर्ट रास्ते हुआ करते थे ये, तो मैं भी कई बार अपने स्कूलों के लिए ऐसे ही रास्तों को ले लेता हूँ, ताकि पैदल चल के स्कूलों में पहुँचा जा सके। तो मैंने बहनोल गांव कवर किया है, अभी भी मैं जाऊँगा देई पैदल इस रास्ते से। तो उस नदी के किनारे किनारे ये रास्ता है।
तो सदियों पुराने पैदल के यही रास्ते लाइफ लाइन हुआ करते थे ऐसे गांव के जो सड़कों से नहीं जुड़े थे। और देख सकते हैं कि कितना कठिन रहा होगा एक समय का जीवन यहाँ का। इन्हीं रास्तों पे बीमार बुजुर्ग बच्चे और यहाँ तक कि घरों के लिए जो हैवी सामान राशन या जो भी फर्नीचर इत्यादि वो सब इन्हीं रास्तों से आदमी स्वयं गांव के लोग या खच्चरों के माध्यम से ढुलान करके पहुंचाना होता था। अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं और ऐसे ही रास्तों से चल के उन तक पहुंचा जा सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं आज भी ऐसे दुर्गम इलाकों में कि आपको किताबें बच्चों के लिए और मध्याह्न भोजन तो खैर चलो चावल गांव के राशन डीलर से मिलता है, लेकिन बाकी चीज़ आपको बाज़ार से जो भी ख़रीद के ले जानी पड़ेगी। तो हमारे टीचर मैनेज करते हैं खुद, कहीं गांव वालों की उनको मदद मिलती है, कहीं नहीं भी मिलती। तो ऐसे में उनकी ही एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चों तक सारी सामग्री समय पे पहुंच जाए। पहाड़ों में जगह जगह कोई छोटे छोटे नदी नाले और इनको यहाँ की भाषा में खड्ड बोलते हैं। तो इनमें कब प्राकृतिक आपदा आ जाए, कब इनमें पानी या बादल फट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा ही एक खड्ड यहाँ देखा जा सकता है कि कभी काफ़ी साल पहले बहुत बड़ी भयंकर आपदा आई होगी तो ये पूरे पेड़ बड़े बड़े और ये सब पत्थर आए होंगे। तो उसके बाद लोग भूल जाते हैं। 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल 30 साल के बाद फिर लोग सोचते नहीं अब नहीं आएगा और इसको क्लियर करके और सेटलमेंट्स भी बनते हैं। लेकिन ऐसी जो कैलेमिटी है उसका फिर से आना ये नहीं सोच सकते कि नहीं आएगी। तो काफ़ी अब निर्माण इस तरीके के होने लगे कि लोग भूल जाते हैं कि एक समय यहाँ पानी का रास्ता था, पानी ने तबाही मचाई थी और वो सेटल हो जाते हैं और फिर कब बिना किसी वार्निंग के वहाँ फिर कोई कैलेमिटी आ जाती है। तो काफ़ी ऐसे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की बालू को देख के लग रहा है कि ये पुराने समय नदी विशालकाय रही होगी और ये सब पूरा इसका प्रवाह क्षेत्र है इस नदी का, जो कि अभी काफ़ी नीचे बहती है। लेकिन एक समय 5000 10,000 साल पहले विशालकाय नदी ये रही होगी ज़रूर। ये एक दूसरे गांव के लिए पैदल रास्ता है, बैनहोल गांव।
तो जगजीत सिंह जी की एक गज़ल याद आती है। अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ और अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। तो ग्रामीण इलाकों में, चाहे वो पहाड़ है चाहे वो प्लेन्स हैं, ये एक समय के जो बंजर खेत हुआ करते थे, बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाए थे। आज ये खाली पड़े हैं, बंजर पड़े हैं। कुछ कुछ लोग कर रहे हैं खेती, लेकिन खेती का रकबा घटा है। और अब जो गांव का आदमी, जिसको अन्नदाता बोलते थे, वो अब खुद राशन लेने के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की लाइन में नज़र आता है। तो वो, हालांकि बहुत पहले समय वो गज़ल सुनी थी, लगभग 20-30 साल पहले, लेकिन वो बिल्कुल अपने समय से आगे थे। उन्होंने अपने समय से आगे की बात लिख दी थी और ये अब होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ये सब जो, नमस्ते, ये आंगनवाड़ी का राशन मिल गया क्या? पूरे महीने का 3 साल तक के बच्चे के लिए मिलता है ना? चलो बहुत बढ़िया है जी। क्या क्या मिलता है इसके अंदर? दलिया दुलिया सब? चलो अच्छी बात है। तो आज आहार वितरण हुआ है। अब मैं पहुंचा हूं देई गांव। ये है देई गांव, मोरी के सामने। नमस्कार जी, भाई साहब ठीक हो? ठीक है। किधर से जाना भाई बच्चों? ऊपर से जाना। तुम आगे चलो, मेरे से रास्ता बताने वाले आगे आगे चलो। दादी जी को नमस्ते कर दो। नमस्ते कर दो दादी को। नमस्ते दादी। हाँ, ये है देही गांव। इसका बछड़े का क्या नाम है भाई? रखा। देखो जी, गेहूं कट गया है। देही गांव से सामने ये मोरी का दृश्य दिखता है और ये रोड चली गई इधर अनोल महासू देवता ट्यूनी, और सामने से आ रही है केदार गंगा नदी, जो यहाँ टोंस नदी में मिलती है। और ये सामने है मोरी। फिलहाल हम खड़े हैं मोरी के सामने एक देई गांव। जो रास्ता है, गाइड है, ये दोनों हैं मेरे गाइड आज, ये मुझे रास्ता बताएंगे। भाई क्या क्या नाम तुम्हारे? मेरा नाम आर्यन है। और इसका? राजन। कौन कौन सी क्लास में? 4th दोनों में। और पक्के दोस्त हैं दोनों? हाँ। कच्चे तो नहीं? हाँ। अच्छा, तो क्या बनोगे बड़े होगे दोनों दोस्त? मैं फौजी बनूंगा। और तुम? हाँ? तुम भी? हाँ। दोनों इकट्ठे बन जाना फौजी, फिर वहाँ भी मन लगा रहेगा है। ठीक है भाई, ये हमारे छोटे फौजी हैं। मुझे रास्ता दिखाएंगे, फिर मैं वापस इनको भेज दूंगा और मैं चला जाऊंगा फिर किसी दूसरे गांव की तरफ। तो इन बच्चों ने मुझे दिखा दिया है रास्ता, और ये सामने टोंस नदी बहती हुई। और इस खड़ का क्या नाम है भाई बच्चों? हाँ, इधर से जो आ रहा है ये बन्नूगाड़ है इस खड़ का नाम, देखो। और ये मिलता है यहाँ टोंस नदी में, और इसको पार करना है मुझे, और फिर मैं पहुँच जाऊँगा सामने के इलाके में। तो देखता हूँ मैं कहाँ तक जाता हूँ। बाय बच्चों, अब तुम लोग वापस चले जाओ स्कूल।
चले जाओ चले जाओ, अब तो मैं चला जाऊँगा। हैं? नीचे तक छोड़ दो। थक जाओगे तुम। नहीं तो तो ये भी एक समय के पैदल मार्ग हुआ करते थे, जो कि अब सड़कों के बन जाने से विलुप्त हो गए हैं। कहीं कहीं इन पे छोटे छोटे ऐसे पुल भी बनाए हुए थे। छानियाँ भी हुआ करती थी, और अब ये विलुप्त होते जा रहे हैं गांव के रास्ते। सामने खेत है। आज तो पहली बार हो रहा है मेरा आना इन रास्तों पे। देखता हूँ कहाँ निकलते हैं। ये जलधारा तो पार हुई, अब अगली जलधारा कहाँ पार होती है। ये शायद एक समय का घराट रहा होगा, और ये है क्यारियाँ, खेत एक समय के। शायद रास्ता कहाँ से होगा। ये भी घराट है सामने। अब सब बंद हो गए ये घराट। और ऊपर वाला रास्ता कहाँ जाता है? पैदल किधर जाएगा वो रास्ता? राजू गांव। अच्छा, नीचे। अच्छा, तो किधर से पार करना पड़ेगा? सामने से या ऊपर से? कहाँ से जाऊं? ये सामने। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो इन्होंने मुझे सड़क का रास्ता दिखा दिया है, और ये सब इलाके पैदल हुआ करते थे एक समय। नदी का बहाव था, तो कटाव होने से फिर ये क्यारियाँ भी थी, और अभी भी छोटी छोटी खेती कर रहे हैं लोग। और ये कहने को खड़े हैं, लेकिन इनका तो अच्छा, तो उन्होंने देखो बताया है मुझे रास्ता। लगी हुई है देखो लकड़ी। ये मैं पहुंचा हूँ, और ये मिली है लकड़ी। यहाँ से ये खड्ड हम पार कर सकेंगे। और भारी भरकम लोहा, ये कभी आया होगा कुछ यहाँ, उससे ये गिरा है। अब इधर से तो ये हो जाएंगे पार, और ऊपर हमको मिल जाएगी सड़क। और सामने है मोताड़ गाँव। ये इस तरीके के पैदल रास्ते।
हाँ वैसे तो जब जितनी बार भी मैं भी आया ना ये मोरी कैंपिंग के लिए भी एक डेस्टिनेशन है। सामने देख सकते हैं कोई फैमिली वाले लोग आए अपने गाड़ियों में टेंट लगा के रह रहे हैं नदी के किनारे। आजकल मैदान की गर्मी से बच के आ रहे हैं लोग।